मौका दिया है कि इस YouTube चैनल के जरिए हम परमेश्वर के वचन पर थोड़ी देर मनन कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो नित समय पर हमें और आपको अपने वचनों से भरता रहता है और उभारता रहता है, ताकि हम में से हर एक जन उसके वचन को सीखे और समझे और अपने जीवन को उसके अनुसार बनाने पाए। आइए, समय होगा कि आज जबकि हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं, उससे पहले हम दुआ करेंगे। खुदावन खुदा रूहुल कुद्दूस प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन में मुकद्दस कलाम के जरिए हमसे बात करिए। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से होते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि जो एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम और आप इस चैनल के जरिए परमेश्वर के वचन का लाभ उठा सके। और परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। पौलुस कहते हैं, भले ही मैं कैद में हूँ परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। और वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रकार से अपने लोगों तक पहुंच रहा है। और परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन को इस सेवकाई के लिए जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो कर रहे हैं और दूसरों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत की आशीष दे। आइए, आज हम और आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज हमें और आपको जो अध्ययन का विषय मिला है सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसकी 13 से 16 तक पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चाबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो अभी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण ना रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के लिए। मेरे अजीजों, हमें और आपको ये वचन जो हमने सुना है समझ में आ गया होगा कि आज परमेश्वर हमसे और आपसे बुद्धि की बात करना चाहता है। और यहाँ पर एक जिक्र हमें और आपको बताया गया है कि एक नगर है, एक छोटा नगर है जहाँ पर थोड़े ही लोग पाए जा रहे हैं और किसी बड़े राजा ने उस नगर पर चढ़ाई कर दी है। लेकिन हम और आप मेरे अजीजों, आज जबकि बुद्धि के विषय सीख रहे हैं, आज ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको बुद्धि के विषय क्या सिखाना मांगता है। आज हम और आप थोड़ी देर इस वचन पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। और इसकी 15वीं आयत हमें और आपको उभार रही है। वचन कह रहा है, परंतु उनमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़े राजा ने, एक बड़ी सेना ने चढ़ाई करी है इस पुरुष के देश में, परंतु वचन कह रहा है कि वहां पर जिस देश पर चढ़ाई करी गई है वहां पर एक गरीब पुरुष है जो बुद्धिमान है। मेरे अजीजों, आज संसार में आप देखिए, हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान कहता है और हमें अच्छा लगता है जब हमें बुद्धिमान कहा जाता है। हम और आप अपने आप को बुद्धिमान की कैटेगरी में रखते हैं और हमें लगता है कि हम बुद्धिमान हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, वचन हमें और आपको इस बात के लिए बताता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के सम्मुख मूर्खता है, परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको बता रहा है इस 15वीं आयत के जरिए कि एक गरीब मनुष्य है जिसने अपने देश की रक्षा अपनी बुद्धि के द्वारा करी है। कौन सी बुद्धि है? मेरे अजीजों, हम और आप जानते हैं सबोपदेशक की पुस्तक परमेश्वर के द्वारा एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसे बुद्धि का वरदान परमेश्वर ने दिया था, जिसका नाम सुलेमान था। और उसने इस वचनों को लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उसने इन वचनों को लिखा है और बता रहा है। आज हमें और आपको ये वचन बात कर रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि देश की रक्षा बुद्धि के द्वारा होती है। भले ही बड़ी सेना ने चढ़ाई कर दी है, परंतु एक गरीब व्यक्ति है जिसके अंदर बुद्धि पाई जाती है और अपनी बुद्धि के द्वारा उसने अपने देश को बचा लिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज संसार में तमाम ज्ञान है,
व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान कह रहा है, लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम और आप इस बुद्धि के चलते नाश हो रहे हैं, हमारे जीवन नष्ट हो रहे हैं, हमारे बच्चे इस बुद्धि के चलते नष्ट हो रहे हैं, तो मेरे अजीजों, क्या ये बुद्धि हमारे और आपके काम की है? शायद नहीं है। हालेलुया, ये बुद्धि हमारे काम की नहीं है। आज हम और आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। मेरे अजीजों, संसार चांद और तारों पर जा पहुंचा है, बहुत कुछ खोज लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए ध्यान करें और अपने जीवन में सोचे बैठकर कि इतना बुरा दुष्परिणाम, इतने विपत्तियां, इतने कत्ल, इतने तमाम तरीके की मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतनी दिक्कतें देश देश पर, हालेलुया, लोगों पर आई हुई हैं। क्या कारण है? हम तो बुद्धि प्राप्त कर चुके हैं, हमने तो बड़े ज्ञान को अर्न किया हुआ है, फिर उसके बाद ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों आई हैं? वचन तो हमें और आपको उभार रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, भले ही वो गरीब था, लेकिन अपनी बुद्धि से देश को बचा लिया है। हालेलुया, मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन अगर हम 8 अध्याय और उसकी 11वीं आयत का पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है। हालेलुया, बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में से उसके तुल्य कोई भी नहीं है। ये बुद्धि है मेरे अजीजों। तो आज हम और आप जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं, पाप की ओर बढ़ रहे हैं, परिवार नष्ट हुए जा रहे हैं, जीवन नष्ट हुए जा रहे हैं, शहर नष्ट हो रहे हैं, मेरे अजीजों, ये कौन सी बुद्धि है? हालेलुया, वचन कह रहा है कि बुद्धि तो मूंगे से अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में से सबसे ज्यादा उसके तुल्य कोई भी नहीं है। ऐसी है बुद्धि। ये कौन सी बुद्धि है? और आज हमारे और आपके पास कौन सी बुद्धि है? आज हम और आप मेरे अजीजों अपने जीवन को जांचे, कौन सी चाल चल रहे हैं। वचन कहता है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखा रहा है, आज हम और आप अपनी बुद्धि को जांच लें। मेरे अजीजों, आज हम और आप परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं। प्रत्येक मसीह भाई बहनों से बात कर रही हूँ। हर एक व्यक्ति अपने आप को मसीह से जुड़ा हुआ बताता है, लेकिन मेरे अजीजों, क्या सही मायने में हमारी बुद्धि काम कर रही है? क्योंकि हमारी और आपकी बुद्धि अगर सही मायने में काम कर रही है तो यकीनन हमारे देश बचाए जाएंगे, हमारे परिवार बचाए जाएंगे, हमारे लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, आज मेरे अजीजों, अपनी बुद्धि को आज हमें और आपको जांचने की जरूरत है। वचन कहता है, याकूब 1:5 अगर हम और आप पढ़ के देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि हमारा और आपका जो परमेश्वर है वो बिना उल्हाना दिए हुए, हालेलुया, बुद्धि देता है। हालेलुया, और उसको बुद्धि दी जाएगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे अजीजों, क्या आज हम और आप उस बुद्धि को मांगने के लिए अपने परमेश्वर से तैयार हैं? संसार का ज्ञान है आपके पास, लेकिन मेरे अजीजों, ये ज्ञान तब तक बेकार है जब तक अगर हम और आप अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन का और अपने आसपास के जीवन का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये समझ, ये सब कुछ क्या है हमारे और आपके लिए? बेकार है। आज हम खुदा से वो बुद्धि मांगे जिससे हम अपने देश की, अपने लोगों की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने जवानों की जान को बचा सके। जैसा कि मैंने और आपने पढ़ा है अभी सब उपदेशक में कि एक गरीब मनुष्य है, लेकिन उसके पास एक ऐसी बुद्धि पाई जा रही है कि उसने अपने देश को, अपने नगर को बचा लिया है। आज हमें और आपको खुदा से वही बुद्धि मांगने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा से वो बुद्धि मांगे। हालेलुया, क्योंकि वो बगैर उल्हाना दिए हमें और आपको बुद्धि देने के लिए तैयार है। आइए खुदा के पास आए और उससे कहें कि प्रभु मुझे अपनी बुद्धि की बातें सिखाइए, अपने ज्ञान की बातें सिखाइए। संसार का ज्ञान तो बड़ा अर्न कर लिया है, बहुत कुछ डिग्रियां हैं, बहुत कुछ
जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्रभु आज चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि की बातें सिखाइए। हालेलुया, ये वही बुद्धि है, ये वही ज्ञान है जो सर्वोत्तम है। हालेलुया, जो सिर्फ परमेश्वर देता है। आज हमें और आपको चाहिए कि मेरे अजीजों, हम खुदा की सामर्थ को देखने वाले बने और इसलिए ऐसी बुद्धि मांगे जो परमेश्वर के भय से शुरू होती है। अपने जीवन में, अपने परिवार में खुदा का भय मानना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले।